ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का हमारे चैनल मेरी सोल पर एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पिछले अध्याय 4 में हमने जाना था शिव सती के मिलन के बारे में। हमने जाना था कैसे कामदेव ने अपने पुष्प बाण से कैलाश पर्वत पर प्रेम आकर्षित कर दिया था, और ये प्रेम आकर्षित शिव जी के और सती के मध्य नहीं हुआ, वहाँ पर रहने वाले सभी शिव गणों के अधीन हुआ। आज इस अध्याय 5 में हम जानेंगे नंदीश्वर की उत्पत्ति के बारे में, लेकिन उससे पूर्व हम जानेंगे कि वहाँ कैलाश पर जो शिव गणों में भी ये प्रेम मोहित हुआ है, जो प्रेम आकर्षित हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे कैसे वहाँ के शिवगण, वहाँ की जो लेडीज है, जो शिवगणनियाँ हैं, उनके पीछे कैसे भाग रहे हैं। और वहाँ की जो शिवगणनियाँ हैं अपनी पुकार से कह रही हैं, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। अब जो शिवगण है उनके पीछे लगे हुए हैं, कोई एक इधर से खींच रहा है, एक उधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, सब खींचने में लगे। ऐसे में माता सती और भोलेनाथ कैलाश पर ही बैठे हैं। वहाँ पर माता सती को महिलाओं की चीख पुकार की आवाज़ आ रही है। वो देख रही हैं कैसे दुख से पुकार रही हैं महिलाएं, ये किसकी आवाज़, किसकी वीणा। तब माता सती गौर से सुनती हैं और जाकर थोड़ा आगे जाने का प्रयास करती, किधर से पुकार आ रही है। ऐसे में बचती बचाती हुई जो शिवगणनियाँ हैं, जो महिलाएं हैं शिवगणों से, वो माता सती के सामने प्रस्तुत होती हैं और कहती हैं, माता हमें बचाइए, इन शिवगणों से बचाइए। तब सारा बात जानने के बाद माता सती उनसे कहती हैं कि आप लोगों ने घोर पाप किया, इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। अब भोलेनाथ कहते हैं, श्रृंगी भृंगी, तुमने अपना कर्तव्य का पालन का उल्लंघन किया, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा, तुम दंड के भागीदार हो। तो श्रृंगी विरंगी कहते हैं, माता सती, भोलेनाथ हमें क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हो गया, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तब भोलेनाथ कहते हैं माता सती से, माता आप भी इन्हें क्षमा कर दीजिए, इनकी पहली भूल है और भविष्य में दोबारा कभी ऐसी भूल ना हो जाए। तब उन्हें माफ़ कर देते हैं। उसके बाद माता सती जो है उनको, जो लेडीज़ हैं शिवगणनियाँ, उनको कहते हैं अब आप निश्चित होकर जाइए, अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद वो लोग सब चले जाते हैं। तब भोलेनाथ सती को कहते हैं, देखा माता, ये सारा कमाल कामदेव के उस धनुष बाण का है जिससे हम दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। उनके बाण का असर खाली हम दोनों पर नहीं, यहाँ के कैलाश के पूरे वातावरण पे हुआ है, हमारे शिव गणों पे हुआ। अब हम जानते हैं इस अध्याय में नंदीश्वर की उत्पत्ति के बारे में। एक बार एक महर्षि बहुत तपस्या कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी, भोलेनाथ शंकर भगवान की ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन उनके कई टाइम हो जाता है पूजा करते हुए, प्रार्थना करते हुए। उसके बाद उनके चारों तरफ मिट्टी से वो कवर हो जाते हैं, ढक जाते हैं। जब वो यहाँ कंठ तक आते हैं तब भोलेनाथ उनके सम्मुख प्रकट होते हैं माता सती के साथ। तब भोलेनाथ उनसे कहते हैं, आपकी तपस्या पूर्ण हुई, अब आप वर मांगिए, आपको क्या चाहिए। अब इतनी आयु है उन महर्षि की, इस आयु में वो पुत्र प्राप्ति की कामना कर रहे हैं। तब माता सती कहती हैं, हे योगी महाराज, हे नंद प्रभु, आप इतने आयु के हैं, आपकी इस उम्र में पुत्र प्राप्ति की कामना कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता। तब भोलेनाथ कहते हैं, यहाँ की ब्रह्मा देव जो कि सृष्टि रचेता है, वो भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। ये सब उसके अपूर्ण हो जाएगा, उसके विपरीत हो जाएगा, तो आप कोई दूसरा वर मांगिए। तब महर्षि कहते हैं, अगर आप मेरा ये वरदान नहीं दे सकते, मुझे पूर्ण नहीं कर सकते, तो मैं आपके चरणों में अपना ये पूरा देह त्याग दूंगा। तब वो वापस से जाके तपस्या में लीन होते हैं। तब माता सती कहती हैं, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, दया कीजिए, ऐसे तो ये अपने देह त्याग देंगे और आप कलंकित हो जाएंगे, फिर कोई भी मनुष्य कभी भी आपकी हुई तपस्या इस तरह से नहीं करेगा। तब भोलेनाथ भी इस बात पर ध्यान देते हुए तब वो अपने वरदान से एक शिशु को उत्पन्न करते हैं और वो शिशु माता सती के हाथ में आता है। तो उस उपरांत वो शिशु माता उनको जाके गुरु ऋषि को जाकर दे के आती हैं कि ये लीजिए आपके पुत्र। अब ऋषि जो है वो गुरु में बहुत खुश होते हैं, पुत्र मिल गया उन्हें, उसी कामना से उन्होंने भक्ति की थी भोलेनाथ की। अब वो बोलते हैं कि इस पुत्र का मैं क्या नाम रखूं, ये शिला आदि पुत्र है, जो ऐसा पुत्र है जो आपने कामना से मांगा था कि जो हमेशा भगवान शिव की भक्ति करता रहेगा, भगवान शिव में लीन रहेगा, इसका नाम क्या रखूं। तब माता सती कहती हैं, आप ये शिव के वरदान से उत्पन्न हुआ है, शिव के वरदान से है, तो आप इसका नाम नंदीश्वर रखेंगे।
तब ऋषि कहते हैं हिला तो, मेरा नंदीश्वर पुत्र, मेरा बेटा नंदीश्वर, इस तरह से। अब भोलेनाथ माता सती अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद उधर गगन में श्री नारद जी अब भ्रमण कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं पवन देव अपनी पुत्री को देख के मोहित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि मेरी पुत्री कितनी सुंदर आकर्षित है। अब ऐसे में उनकी माता जो हैं सुयेसा की माता, यानी कि वो पवन देव से कहती हैं कि क्या हुआ, आप तो उसके पिता हैं। ये हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, पुत्र भी अपनी बेटी के देख के आकर्षित हो जाता है और देखता है कितनी प्यारी, ऐसे मेरी नज़र ना लग जाए। तब अब ऐसे में नारद जी वहाँ आते हैं और देखते हैं इतना पवन देव का हंसता खेलता परिवार को देख कर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तत्पश्चात आपके पवन लोक में आ गया। तब कहते हैं ये जो आपकी जो पुत्री है ये बड़ी भाग्यशाली है, इसका विवाह किसी पृथ्वी के वासी से होगा जो शिव भक्त होगा। अब जो पवन देव हैं वो आश्चर्यचकित है, वो कहते हैं एक राजकन्या, यानी कि जो स्वर्ग में रहने वाली राजकन्या, उसका विवाह पृथ्वीवासी से होगा, ये कैसे संभव है नारद जी। तब कहते हैं ये सब शिव की लीला है, शिव ही जाने। नारद जी यहाँ चले जाते हैं। नारद जी जाने के बाद अब उनकी जो तपस्या है, जो वो उनका जो बेटा है नंदीश्वर जो प्राप्त हुआ है, अब वो बचपने से पूजा अर्चना कर रहा, पूजा पाठ कर रहा है, भगवान के उस स्मरण में लगा हुआ है, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। अब ऐसे में ऊपर से इधर से एक साइड से नारद जी जा रहे हैं, दूसरी तरफ से उनकी जो सुयेसा अब बड़ी हो गई है, वो भी गगन विहार कर रही है, मतलब आकाश में घूम रही है। नारद जी ने देख लिया आगे से इनके साथ सुयेसा और उनकी सहेलियाँ आ रही हैं, लेकिन आप नहीं बचे। अब उनका तो ध्यान नहीं है, वो खेल रहे हैं, क्रीड़ा में मगन है। अब ऐसे में आके वो जैसे क्लोज आते हैं, एकदम पास आते हैं, उनकी टक्कर हो जाती है। अब नारद जी इधर बितर होकर गिर जाते हैं, लेकिन कैसे तैसे करके अपने आप को संभालते हैं, संभाल के रुकते हैं और फिर वो नीचे बैठ जाते हैं थक के। उसके बाद सुयेसा को, उनकी सहेलियों को लगता हमसे पाप हुआ, हमने देवर्षि नारद को टक्कर मार दी, हमें क्षम अपराधी हैं, हमसे आगे आगे उनके साथ सम्मुख जाके उनसे प्रार्थना मांगते हैं, अपनी हमारी इस गलती का भूल को माफ़ करें। तब नारद जी कहते हैं ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम पवन पुत्री की पुत्री हो तो आप कुछ भी करो, जरा सम्मुख या सामने भी देख के चला करो। तो कहती हैं हमें क्षमा कीजिए ऋषिवर। उसके बाद क्षमा करने के बाद अब वो कहती हैं हम यहाँ गगन में विहार कर रहे थे, गगन से कहीं भी दूर कहीं और इतनी अच्छी वातावरण नहीं है जितना मोहित हम गगन में होते हैं भ्रमण करते हुए। तब नारद कहते हैं नहीं, इस चीज़ में मत रहिए, गलतफहमी में। इससे भी स्वर्ग से भी अच्छी जगह है पृथ्वी, वहाँ इतनी अच्छी जगह है कि वहाँ कोई एक बार चला जाए तो वो वहीं का होकर रह जाए। वो कहते हैं, सुयेसा कहती हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या है पृथ्वी पर, भूलोक में ऐसा क्या। कहते हैं वहाँ भोलेनाथ विराजमान है कैलाश पर्वत पर, वहाँ का वातावरण ऐसा है, सुगंधित है, ऐसा है कि जो भी वहाँ जाता वहीं कहीं होकर रह जाता। आप भी मत भूलिए, आप भी एक दिन वहाँ जाएंगी और आपको एक दिन वहाँ का ही पति आपको जो बिया के ले जाएगा। अब ऐसा सुन के वो आश्चर्यचकित हैं और सोच रही हैं कि ऋषि जी क्या कह रहे हैं, मैं क्या सोच रही हूँ उनके बारे। अब उन्होंने इस बात को माना। अब एक दिन सुयेसा अपनी सहेलियों के साथ भ्रमण के लिए जाती होती हैं। उस वक्त वो जब गगन से विहार कर रही हैं, वो पृथ्वी की लोक की ओर जा रही हैं। अब ऐसे में उनकी माता पवन देव उनके बारे में परेशान है। वो सोचते हैं कि इनकी शादी के लिए अब कोई ढूंढना चाहिए। तब पवन देव कहते हैं अपनी पत्नी से, आप भूल गई देवी, देव ऋषि ने क्या कहा था, इनके लिए कोई पृथ्वी का वासी ही शिव शंकर की कृपा से वही उनसे शादी करेगा। अब जब तक वो मिल नहीं जाता, जो शिव शंकर का भक्त है, जो मनुष्य लोक में है, जो भूलोक में है, जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक हम कोई सुनिश्चित नहीं कर सकते। अब इनकी बेटी जो पुत्री है सुयेसा, वो भ्रमण कर रही है गगन में। अब वो पृथ्वी की तरफ जा रही है। जैसे पृथ्वी के नज़दीक पहुंचती है तब वो क्या देखती है कि एक जो नंदीश्वर हैं, जो ऋषि हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, लीन है, अब उनको देख के ही उनकी तरफ आकर्षित हो रही हैं, उनकी तरफ खींची जा रही हैं। ऐसे में तब वो क्या देखती हैं कि ये वही हैं जिनके बारे में देवर्षि नारद ने बताया, ये मेरे स्वामी हैं,
मैं इनको अपना स्वामी मान चुकी हूँ। अब ऐसे में उनकी सहेली कहती हैं कि तुमने तो इन्हें अपना स्वामी मान लिया इतनी दूर से, लेकिन चल के पता तो करें क्या ये भी तुम्हें अपनी पत्नी मानते हैं कि नहीं। कि ठीक है चलो, जाके नीचे जाते हैं। अब वो देखती हैं इनका शरीर यानी इनका मन तो शिव जी की भक्ति में लीन है और जो तन है वो यहाँ पर है। मुझे क्या करना चाहिए, इनकी भक्ति को विघ्न डालनी चाहिए, रुकावट यानी कि रोकना चाहिए कैसे, ताकि ये मेरी तरफ देखें। अब ऐसे में क्या करते हैं कि उनकी सहेली कहती हैं हम बताते हैं, आप पायल की छन छन से इनकी जो तपस्या भंग कर सकती हैं। तब उस पायल की छन छन करते हुए उसको नृत्य करती हैं, लेकिन इसमें भी उनकी तपस्या भंग नहीं होती। फिर उसके बाद वो जैसे ही उनका शरीर को स्पर्श करती हैं, शरीर स्पर्श करती हैं इस तरह से, तब जाके उनकी आँख खुलती है, नेत्र खुलते, बड़े क्रोधित वाले एकदम। तब कहती हैं ए दुष्ट, कौन हो तुम, तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ मेरी तपस्या में भस्म करने का, तुमने मेरी तपस्या को भस्म किया, तुमने मेरी तपस्या को खराब किया है। इतने मैं छोटे से लेके अब तक मैं शिव शंकर के प्रकट होने के, उनके दर्शन के लिए तरस रहा था, लेकिन तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी, कौन हो तुम। तब वो कहती मैं आपकी दासी, नहीं तुम कोई मायावी छलटा हो, उल्टा हो। तब ऐसे में मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तब वो श्राप देने जाते हैं, तभी वहाँ भोलेनाथ, शंकर भगवान और माता सती प्रस्तुत हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वहाँ कहते नहीं नंदीश्वर, अपने क्रोध को शांत करो, अपने इस क्रोध पूर्वक तुम श्राप देने जा रहे हो, तुम्हारी भक्ति पर भी कलंक लगेगा। तब उन्हें रोकते हैं। तब नंदीश्वर पूछते हैं आप दोनों हैं कौन। तब माता सती कहते हैं ये वही हैं आपके आराध्य, जिनकी पूजा आप बचपने से लेकर अब तक करते आ रहे हो, जिनके दर्शन के लिए आप व्याकुल हो, या आप भोलेनाथ शिव शंकर हैं। तब कहते हैं नंदीश्वर ये मेरे भोलेनाथ शिव शंकर हैं, ये मेरे शिव शंकर, ओ मेरे आराध्य है, मेरे आराध्य। तब उन्हें पाके वो खुश होते हैं। उसके बाद कहते हैं लेकिन प्रभु इन्होंने मेरी तपस्या भंग की है, ये पाप की भागीदार हैं। नहीं, इन्होंने तुम्हारी तपस्या भंग नहीं की, इन्होंने जबकि अपनी पूजा पूर्ण की है। कैसे, ये तुम्हें अपना पति मान चुकी हैं। तो माता सती सारा स्पष्ट करती हैं। तब नंदीश्वर को ये ज्ञात होता है कि ये जो सुयेसा हैं ये मुझे अपना पति मान चुकी हैं। और तब भोलेनाथ कहते हैं हम कैलाश पर्वत पर तुम दोनों का विधि पूर्वक ब्याह कराएंगे। तब उसके बाद कैलाश पर्वत पर जाया जाता है, दोनों वहाँ जाते हैं। अब उधर वहाँ के शिवगण वहाँ पे भोलेनाथ ये गणना करते हैं कि ये जो नंदीश्वर हैं आज से तुम्हारे गण अध्यक्ष हैं, ये गण अध्यक्ष हैं, आज से जो भी ये कुछ तुमसे कहेंगे आदर पूर्वक इनका सम्मान तुम करोगे, इनकी बातों को सब सुनोगे। तब सारे शिवगण कहते हैं जो आज्ञा, जैसा हमारे गण अध्यक्ष कहेंगे वैसा हम सुनेंगे। इसके बाद अब नंदीश्वर का और सुयेसा का ब्याह कराया जाता है। उसके बाद वो दोनों वहीं पे भोलेनाथ के साथ, माता सती के साथ कैलाश पर ही अपना जीवन वहीं व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कथा जो नंदीश्वर उत्पत्ति के बारे में थी। इस अध्याय में हमने जान लिया और हमने साथ ही इस अध्याय से जानने वाली जो शिक्षा थी, जो जानकारी थी, वो हमें प्राप्त हुई। ये मेरी अपनी सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयत्न था। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें मिलते हैं अध्याय 6 में, हम जानेंगे उसमें इंद्र का पतन। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।